हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजिस क्लासेस में। तो जैसे कि हमारा बिहेवियर ऑफ गैसेस का चैप्टर अभी कंटिन्यू है, हमने अभी तक 5 लेक्चर्स उसके पढ़ लिए। ये हमारा अभी छठा लेक्चर आपका। आज का जो छठा लेक्चर है ये होने वाला है हमारा मोल कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें हमारा एवोगाड्रोस लॉ था। एवोगाड्रोस लॉ को पढ़ने से पहले मोल कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि उनका जो लॉ है वो मोल के ऊपर ही है। तो पहले ये तो जान ले कि मोल होता क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ज़रा ये बताइए कि 10 टू द पावर 23 ये नंबर जो है, क्या इस नंबर को आपने आज से पहले कभी देखा है? देखा था? नहीं देखा था तो भी कोई बात नहीं, अभी देख लिया ना। हाँ वही तो बोलिए, देखा है सर मैंने, अभी तो देखा। तो आप ज़रा अंदाज करके बताइए अपने अंदाजे से कि ये नंबर कितना बड़ा है। ये नंबर कितना बड़ा है, ज़रा सोच के बताइए। 10 टू द पावर 23 ये जो नंबर है ये कितना बड़ा है? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। आपने सोचा, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास इतने मार्बल्स हों, 10 टू द पावर 23 अगर आपके पास इतने मार्बल्स हों, इतने क्वांटिटी में अगर आपके पास मार्बल्स हैं, तो जानते हो आप इतने मार्बल से क्या कर सकते हो? आप इतने क्वांटिटी के मार्बल से पूरे ज़मीन को, ज़मीन के जितने सरफेस हैं उस पर बिछा सकते हो। सिर्फ एक ही बार नहीं, मतलब 8 माइल्स की ऊंचाई तक ज़मीन के सरफेस पे आप ऐसे मार्बल्स बिछाना शुरू करोगे तो इतना मार्बल्स को बिछाते बिछाते ऊपर 8 माइल्स की ऊंचाई तक आप मार्बल्स बिछा सकते हो पूरे ज़मीन के सरफेस पर, पूरे अर्थ पर। इतना बड़ा क्वांटिटी है ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अंदाज़ा हो रहा है कितना बड़ा क्वांटिटी है? चलिए एक और बात करते हैं। मार्बल्स, मान लीजिए आपके पास इतना नंबर फुटबॉल्स है, आपके पास 10 टू द पावर 23 फुटबॉल्स हैं। तो आप जानते हैं इतने फुटबॉल से आप क्या कर सकते हो? अगर आप चाहो तो इतने नंबर ऑफ फुटबॉल से एक अपना खुद का प्लैनेट बना सकते हो। इतना बड़ा तादाद है ये, इतना बड़ा तादाद है। 10 टू द पावर 23 फुटबॉल से आप एक अपना खुद का प्लैनेट बना सकते हो। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और पीछे एक नंबर ऐड करते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी इससे मैं बस एक छोटा सा नंबर मैंने इसमें और ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो इतने फुटबॉल से अगर मान लो इतना फुटबॉल आपके पास ये पूरा, तो आप क्या कर सकते हो? और तो क्वांटिटी बढ़ गई थोड़ी सी ना, ये तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी। तो आप एक अपना खुद का प्लैनेट बना सकते हो। इसके अलावा चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मान लीजिए आपके पास इतने पैसे हैं, इतना ये जो नंबर मैंने लिखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मान लीजिए इतना आपके पास अपने बैंक में इतने कैश पड़े हुए, इतना पैसा है, और अगर आप हर एक सेकेंड 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्या आप इतने पैसे को अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, अपनी पूरी ज़िंदगी में ख़त्म कर पाओगे? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा, जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर पूरी ज़िंदगी में आप एक सेकंड 1 लाख रुपए खर्चा करते हो तो भी आप पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। तो समझ में आया? अंदाज़ा मिला? कुछ समझ में आया कि ये नंबर कितना बड़ा है? अच्छा हाँ सर, समझ में आया। नंबर तो बहुत बड़ा है। तब ये नंबर काम क्या करता है? इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं आप? एवोगाड्रोस नंबर। साथ साथ बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, एवोगाड्रोस नंबर। और इसके अलावा एवोगाड्रोस नंबर के अलावा इस पूरे नंबर को हम मोल भी बोलते हैं। वाह, इस मोल का नाम आ गया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मोल कंसेप्ट। मोल का नाम आ गया। तो मोल क्या है? बस ये नंबर है। मोल इज नथिंग बट अ नंबर। कितना नंबर? इतना नंबर। ये एक नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। आपने बोला ना मार्बल सन में कितना बताया? आप अगर बोलते हो कि मेरे पास छोड़ो, रुको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और हम एग्जाम्पल्स में आएंगे। मोल हो गया। अब जैसे बताइए डे टू डे लाइफ में हम अपने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग वेट का यूज़ करते हैं, है ना? जो मास होता है हमारा जनरली हम उसको वेट बोल कर के यूज़ करते हैं। वेट है, हमारा हाइट है। हम अगर किसी चीज़ का लेंथ नापने जाए तो लेंथ हम लोग मेज़र करते हैं। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट बना दी गई है ना। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फिक्स्ड यूनिट है। अब मान लो वेट। अब मैं बोलूँ, मैं किसी दुकान में गया, दुकान में जाके बोला भाई मुझे 1 किलोमीटर चावल दे दीजिए। कितना चावल दे दीजिए? भैया 1 किलोमीटर राइस दे दीजिए। अब क्या होगा? वो जो दुकानदार है वो तो चकरा जाएगा ना, पूरा चक्कर खा गया। बोला कि आखिर इस बंदे ने 1 किलोमीटर चावल
हाय बाबा, मतलब भैया मेरे घर की जो दूरी है ना स्कूल से, मतलब मेरी घर की जो स्कूल से दूरी है जानते कितना है? 2 kg है। हाय बाबा, ये क्या बात है? ये क्या हो गड़बड़ा गया पूरा ना, है ना? हमने क्या किया, वेट को किलोमीटर में बता दिया, लेंथ को केजी में बता दिया, क्या सिस्टम सारा उलट का पुलट हो गया। इससे क्या है, इससे क्या पता चलता है हमें कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे हैं डे टू डे लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, जैसे क्या पेट्रोल है तो पेट्रोल को हम किलोमीटर में नापेंगे, पेट्रोल ग्राम में नापते हैं, किस में नापते हैं? लीटर में, है ना? अब जाकर बोलोगे 1 kg पेट्रोल दीजिए, देगा वो? कहाँ से देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल को नापने के लिए जो यूनिट बनाया गया है, किसी भी लिक्विड को नापने के लिए जो यूनिट बनाया गया है वो लीटर है। दूध भी जो हम लेते हैं तो दूध हमें लीटर में मिलता है, किलो में नहीं मिलता है। हम बोलते हैं कि 1 kg दूध दीजिए, बट वो 1 kg नहीं 1 लीटर दूध देगा। 1 kg ज़्यादा हो जाएगा 1 लीटर से। तो हाँ, इससे क्या पता चला हमें कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट बना दी गई है, एक स्टैंडर्ड यूनिट। इसका क्या यूनिट है? ये kg है और ये हमारा किलोमीटर है, तो ये हमारा हो गया। तो उसी तरीके से ये भी एक यूनिट बना दी गई है हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में, मोल। तब बात है सर ये बना क्यों? ये बना क्यों? ठीक है, हम लोग डे टू डे लाइफ में हमें कोई चीज़ खरीदना, हमें चावल खरीदना, हम जाकर बोलते चलिए 1 kg चावल दीजिए, काम खत्म, हमारा काम आसान हो गया। उसको ही पता है 1 kg कितना होता है, वो वेट करके दे देगा हमें। बट केमिस्ट्री की दुनिया में साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ? एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 2 अलग अलग सब्सटेंस को वो ले रहे हैं। अब मान लो उन्हें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया तैयार करना है ना? अमोनिया का हमारा ये फार्मूला होता है NH3 ये हमारा अमोनिया है, वो अमोनिया है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला करके अमोनिया बनेगा, बट कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन मिला करके अमोनिया बनेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। भाई हम नाइट्रोजन को कितनी क्वांटिटी में ले और हाइड्रोजन को कितनी क्वांटिटी में लेके इन दोनों को मिला करके हमें NH3 मिल जाए, यानी कि एक अमोनिया मिले, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवोगाड्रो नामी साइंटिस्ट, इनका नाम बहुत बड़ा है, लोरेंजो एमिडो एर्गिलो एवोगाड्रो है ना, शॉर्ट में एवोगाड्रो बोलते हैं, नाम बहुत बड़ा है। इनका नाम अगर लिख दिया जाए तो पूरा मोहल्ले का एड्रेस हो जाएगा, इतना बड़ा नाम है इनका। तो इन्होंने इस पर मेहनत किया था ताकि एक यूनिट बनाया जाए केमिस्ट्री की दुनिया में कि आइटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम किस रिस्पेक्ट में नापेंगे, आखिर उसको किस रिस्पेक्ट में नापेंगे। हमने वेट को केजी में नापा, लेंथ को मीटर में नापा, हाइट को भी हम मीटर में नापते हैं, हाइट को अच्छा फुट में नापते हैं, है ना भाई? कोई लिक्विड चीज़ उसको लीटर में नापते हैं। तो यहाँ हम आइटम्स, और ये तो अब नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, ये क्या एलिमेंट है, तो एलिमेंट हम क्या कर लेंगे भैया, इसका आइटम्स लेंगे ना। तो छोटे छोटे आइटम्स से मिलकर बना है। आइटम्स क्या है, एकदम बाहर सबसे जो छोटा जा रहा है, सबसे छोटा पार्टिकल है, उसी को आइटम बोलते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स से मिलकर बने। तो हम नाइट्रोजन का कितना आइटम्स ले, ये हाइड्रोजन का कितना आइटम्स ले कि दोनों कंबाइंड करके हमें NH3 दे दे, ये प्रॉब्लम आई थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कौन आया, मोल का कंसेप्ट आया। तब मोल को इंट्रोड्यूस किया गया, इस नंबर को, नंबर लीजिए, ये नंबर क्या है, ये नंबर 1 मोल है। इस पूरे नंबर को 1 मोल बोला गया। क्या बोला गया, 1 मोल। जैसे कि 2 चीज़ें साथ में, तो 2 चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं साथ में, पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर। जैसे 12 जो नंबर है इसको 1 दर्जन बोला जाता है। सब दुकान में जाकर बोलते हो 1 दर्जन केला दीजिए, तो 1 दर्जन केला बोलने का मतलब आपका क्या है कि आपको 12 पीस केला चाहिए। अगर वो आपने 1 दर्जन केला बोला और आपको उसने 10 केला दिया, तो आप क्या करोगे, लेके चले आओगे? नहीं ना, बोलोगे ना कि 1 दर्जन में तो 12 होता, आपने 10 कैसे दिया? तो उसी तरीके से 1 मोल का मतलब कितना, 1 मोल का मतलब ये नंबर हुआ। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है। आपको तो आप दुकान में जाकर बोलोगे मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, आप बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो दुकान में कि मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक यूनिट है, एक नंबर है। 1 मोल बनाना मतलब उसको इतना बनाना आपको देना होगा। बट दिक्कत की बात यह है कि इतना बनाना उसके पास होगा नहीं, और अगर होगा तो आप उसको लेके नहीं जा सकोगे। ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैंने एग्जांपल बताया ना मार्बल्स, फुटबॉल का, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है हमारा मोल्स। अच्छा सर, ठीक है, चलिए हम समझ गए कि मोल हमारा क्या है, एक नंबर है। हम मोल बोलते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, हम इससे लिखते हैं 1 मोल, 1 मोल पेन, कुछ भी, 1 मोल बॉय, 1 मोल कार। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल पेन, मतलब पेन की क्वांटिटी कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23
बॉय की क्वांटिटी कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब इतना बड़ा नंबर को हम छोटा में क्या बोलते थे मोल, हम बार बार थोड़ी बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम है हमारे पास, सीधा बोलते 1 मोल आइटम। क्या बोलेंगे 1 मोल आइटम, 1 मोल आइटम मतलब हमारे पास कितना आइटम 1 मोल आइटम बोलने का मतलब हो गया हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम है। बस मोल क्या है, एक नंबर है भाई, कितना नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर को मोल बोलते हैं। अगर कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल, कोई भी आइटम, कोई भी मॉलिक्यूल्स इतनी क्वांटिटी में मौजूद है तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल है वो। ये जो यूनिट यूज़ किया थे मोल, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज़ की जाती है, यानी केमिस्ट्री की दुनिया में। अब आइटम्स है ना, अब इस चौक के अंदर ढूंढो तो कितना आइटम से मिलकर बना है, ढूंढो जरा सा, ढूंढो कितना आइटम से मिलकर बना है, पूछो तो इससे गिन पाओगे इसको, कैसे गिनोगे, नहीं गिन पाओगे। इसको तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोप लगा देखने पड़ेगा, अच्छा फिर भी नहीं गिन पाओगे कितना आइटम से, तो पता कैसे चलेगा, तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अच्छा तो ये हमारा 1 मोल है, मतलब ये नंबर क्या है 1 मोल है। अच्छा सर ठीक है, तो ये आया कैसे सर, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 जिसको 1 मोल बोल रहे हैं, तो इसी को 1 मोल क्यों बोला गया, इतना ही नंबर को 1 मोल क्यों बोला गया, और भी तो कुछ हो सकता था, जो बिल्कुल हो सकता था, तो क्यों हुआ। तो हम जानते हैं कि हर चीज़ एक स्टैंडर्ड, जैसे कि हमारा किलोग्राम जो ये वेट है, तो एक हमारा क्या नाम है, शायद बैरियम कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को लिया गया है, उस एलिमेंट का एक वेट लिया गया, ठीक है। अब वो जितना वेट है वही हमारा 1 kg, तो उसको रिलेट करके 1 kg को डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से हमारा 1 मीटर जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, वो ये बताता है कि 1/, एक बहुत बड़ा नंबर है, स्क्रीन पर आप लगा दो, स्क्रीन पर देख सकते हो, 1/, इतना टाइम में जो डिस्टेंस लाइट कवर करती है, 1/, इतना सेकेंड टाइम में जितना डिस्टेंस लाइट कवर करेगा वही डिस्टेंस हमारा 1 मीटर कहलाता है। तो इसी तरीके से सारे यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, केजी को भी डिफाइन किया गया है, किलोमीटर को भी डिफाइन किया गया है, तो अब इसको भी तो डिफाइन किया गया होगा, है ना। तो चलिए, ये मोल का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इसका साइंटिफिकल जो डिफिनेशन है उस पर आते हैं। इसमें से अगर कुछ भी आपको लगता है कि नोट करने की ज़रूरत है तो आप उसको कर लीजिए, मैं इसको मिटार करके साइंटिफिकल डिफिनेशन लिखता हूँ। जल्दी कीजिए, एकदम जल्दी से, देर नहीं। हाँ तो देखिए इसका साइंटिफिकल डिफिनेशन क्या है, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ आइटम्स और मोलिक्यूल, नंबर ऑफ आइटम्स और मोलिक्यूल, आइटम या चाहे मोलिक्यूल, एज देयर आर आइटम इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। इसको थोड़ा सा फोकस में लाना है, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए। इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, कार्बन हमारा एक एलिमेंट है, कार्बन जो एलिमेंट उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। बट जो कार्बन 13, 14 उनका कोई उनको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया था। हमने यहाँ पर कार्बन 12 को लिया है साइंटिस्ट ने, मतलब उसका एक आइसोटोप लिया गया कार्बन 12, और उस कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम वेट लिया गया। मतलब मान लीजिए हमने कार्बन को, साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 लिया एलिमेंट और उसको वेट करने की रख दिया, उसे कितना वेट लिया, सिर्फ 12 ग्राम वेट लिया, और उस 12 ग्राम वेट का जो था उसको छोटा छोटा तोड़ा गया एकदम टुकड़ा में। क्योंकि हमने क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आइटम से मॉलिक्यूल्स की बात, आइटम क्या है, एकदम छोटा पार्टिकल। तब इस 12 ग्राम, इस कार्बन 12 का 12 ग्राम का वेट को छोटा छोटा एकदम पार्टिकल में तोड़ दिया गया आइटम्स में। आइटम्स में ब्रेक होने के बाद जो क्वान्टिटी, जो नंबर हमें मिला, वो नंबर क्या था, 6.022 इंटू 23। वो नंबर हमारा ये था, क्या था, ये था, है ना। तो सर समझ में नहीं आया डिफिनेशन, सर एक बार और पढ़ते हैं ना, एक बार और पढ़ते। क्या बोल रहा है, अमाउंट किस चीज़ का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, डेट कंटेन्स जो कि रखता हो कितना, द नंबर ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, आइटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर, एज कितना नंबर, देखिए कंपैरिजन है यहाँ पर, एज देयर आर आइटम्स इन इतना, मतलब 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइटम में जितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा, जितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा, अगर इतना ही नंबर ऑफ आइटम्स किसी के पास है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। यही डिफिनेशन है बस, और कुछ नहीं इसका डिफिनेशन है। तो हमने जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब ये नंबर आता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है।
अब ये मत पूछने लगने के सर उन्होंने काउंट कैसे किया बैठ करके, है ना, ये मत पूछना, मुझे भी नहीं मालूम कैसे किया, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर आप कार्बन 12 आइसोटोप लेते हो और उसका 12 ग्राम वेट लेते हो तो उसका 12 ग्राम वेट में जो नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट्स है उनकी क्वांटिटी ये है 6.022 इंटू 23। क्योंकि इनका जो काम है इस पर रिसर्च सबसे ज़्यादा एवोगैड्रो साहब का, इसलिए इसको एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। बस उनको एज ए रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। समझ आई? बस डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है, आपके बोर्ड एग्जाम से डिफिनेशन नहीं आएंगे, ठीक है, जो आएगा वो मैं बता दूंगा कि क्या होता है भाई। कोई भी आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस, मान लो जैसे मैंने नाइट्रोजन की बात की, नाइट्रोजन गैस आपका, नाइट्रोजन, अब मान लीजिए नाइट्रोजन में इतना आइटम्स और पार्टिकल्स है कि वो इसमें बराबर, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये आपका बराबर होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 6.022 इंटू 23, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड किसको लिया गया है, मोल का डिफिनेशन को निकालने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को, ठीक है। जैसा मैंने बताया ना, ये देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये 1 अपॉन इतना ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमारा बहुत छोटा टाइम है, बट उस 1 सेकेंड का इतना पार्ट, उस 1 सेकेंड को इतना पार्ट में, उस 1 सेकेंड का इतना पार्ट में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 मीटर। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर, 1 मीटर। मतलब लाइट 1 सेकेंड का इतना हिस्सा, मतलब 1 सेकेंड तो वैसे ही सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट हो ये टाइम का, बट उसको भी इतने हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो इतना हिस्सा में, 1 सेकंड के इतना हिस्सा में लाइट जो स्पीड कवर कर, डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को मीटर बोलेंगे। उसी तरीके से कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ आइटम्स मौजूद होता है उसी को 1 मोल बोलते हैं। ये साइंटिफिकल डिफिनेशन है, और वो 1 मोल हमारा होता है, वो जो क्वांटिटी वो होती है 6.022 इंटू 23, सॉरी इंटू 10 टू द पावर 23। बस खत्म। अब बोलते हो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब इतना नाइट्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब इतना ऑक्सीजन। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा सर, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग बोलते हैं चलिए 1 मोल ये है, बट हम मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? डे टू डे लाइफ में हम अपना मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ में कितना मोल मौजूद है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए देखते हैं हम उसको। इसे मोल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया गया है। मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास, उसी सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। चलिए फिर हमको मोल, क्योंकि अब हम गिनते थोड़ी बैठेंगे। अब मान लो वाटर है, हमको मालूम पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है लेक्चर शूट करने में। मैं उसके बाद अपना मतलब पढ़ाते जा रहा था, यहाँ फ्लैश लाइट भी जल रही थी उस वक्त, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम था कि वीडियो शूट हुआ नहीं है। तो सारा तो मैं पढ़ाते चला गया बट वीडियो शूट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। उस वीडियो को मुझे दोबारा से पूरा शूट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जैसा मैंने पढ़ाया है मोल कंसेप्ट और एवोगाड्रोस लॉ, आप इनको पढ़िए, इनके कंसेप्ट को समझिए, इनको रिवाइज कीजिए। इसके अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आने वाला हूँ सारे इन डिटेल, और एवोगाड्रोस लॉ को मोल कंसेप्ट से कैसे रिलेट होता है वो बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप पढ़ते रहिए, हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।